सब और सारी दुनिया स्वामी जी थे अकेले रे, डर पाए ना किसी से, घबराए ना किसी से। ये धैर्य चाहिए आज। अगर राहुल गांधी को ये धैर्य है तो वो काम करे, 5 साल तक कुछ होगा, बदलाव पक्का आएगा। इसलिए मोदी जी अभी के परिवेश में, अभी राहुल गांधी उस अवस्था में नहीं आ पाए हैं, तो मोदी जी हमारे लिए सबसे प्रथम प्रधानमंत्री होने चाहिए। मोदी इसलिए आएगा, मोदी के अंदर ब्रह्मचर्य है, तप है, और वो तप करता है इस पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए, और पूरे संसार के लिए वो कार्य करता है। वासुदेव कुटुंबकम की धारणा उनके अंदर है, बाहर नहीं, दिखावा नहीं उनके पास में। और जो आप राहुल को कहो उनका तो जिक्र ना करो तो अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर ना तो तप है ना ब्रह्मचर्य है, और जिसके पास ब्रह्मचर्य नहीं है वो तप नहीं कर सकता, और जो तप नहीं कर सकता वो राज नहीं पा सकता। राज वो पावेगा जो तप करेगा। आप सुनो, बीजेपी जब पहली बार आई तो मैं छोटा बच्चा था, 2 सीट आई थी, अडवाणी और वाजपेयी का, राइट, और कांग्रेस राज कर रहा था। आज देख लो क्या हुआ, उतना संघर्ष करना पड़ेगा। अगर वो देवता बनना चाहते हैं तो संघर्ष करे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करे, तो वो क्यों नहीं बनेंगे? बनने ही चाहिए। आदमी बदलाव तो होना चाहिए। अगर वो कमिटमेंट ले ले कि हमें भारत का सपूत बनना है, हमें अच्छा काम करना है, तो बहुत खूब, हम उनकी प्रार्थना करेंगे कि वो अच्छे बन जाएं, फिर वो काम हो जाएगा। 2017 में ही बना था ना भाई, उसी 17 में तभी कह दिया था मोदी ने, योगी ने, मोदी ने कह दिया था कोई भी योगी के पास में सिफारिश लेकर ना चला जा, कोई भी सांसद ना चला जा, और कोई भी विधायक ना चला जा, और नहीं तो अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। योगी को काम करने दो, और योगी नेक्स्ट पीएम है, ये हम बता रहे हैं। मोदी जी आएंगे और 100% आएंगे। अच्छा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि ये जो स्टेट के चुनाव हुए हैं, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश का भला कर रही है और वही करेगी। राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते? महागठबंधन में नीतीश कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। नहीं तो महागठबंधन जो है वो तो फेल हो गया। कल मीटिंग है, मीटिंग हुआ करे, लेकिन वो खींचतान मचेगी। ममता बनर्जी बनना चाहती है प्रधानमंत्री, उधर नीतीश कुमार बनना चाहते हैं, और सभी लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? महाराज जी, बीजेपी के मुझे आप 5 काम बता दीजिए मोदी जी के, तो मैं मानूं बीजेपी आनी चाहिए। देखो, बीजेपी जो है, अभी जो, मैं कांग्रेस को ज़्यादा नहीं जानता हूँ ना बीजेपी को जानता हूँ, लेकिन भारतीय संस्कृति की सुरक्षा में जो काम कर रहे हैं मैं उनको सपोर्ट करूँगा। और कौन आने वाले हैं, देखो मैं सबके लिए अच्छी प्रार्थना करता हूँ, सभी अच्छा हो। अगर राहुल गांधी भी अगर अच्छा काम करे तो अच्छी बात है, उनको संघर्ष करना होगा। अगर वो ना भी आए तो 5 साल मोदी जी दोबारा भी आ भी गए तो 5 साल उनको साधना करनी पड़ेगी और कुछ करके दिखाना होगा, फिर तो हम उनको भी कहेंगे वो भी आ जाए। कितना संघर्ष करना पड़ेगा राहुल गांधी को? 55 साल का संघर्ष तो कर चुके हैं, 53। आप सुनो, बीजेपी जब पहली बार आई तो मैं छोटा बच्चा था, 2 सीट आई थी, अडवाणी और वाजपेयी का, राइट, और कांग्रेस राज कर रहा था। आज देख लो क्या हुआ, उतना संघर्ष करना पड़ेगा। अगर वो देवता बनना चाहते हैं तो संघर्ष करे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करे, तो वो क्यों नहीं बनेंगे? बनने ही चाहिए। आदमी बदलाव तो होना चाहिए। अगर वो कमिटमेंट ले ले कि हमें भारत का सपूत बनना है, हमें अच्छा काम करना है, तो बहुत खूब, हम उनकी प्रार्थना करेंगे कि वो अच्छे बन जाएं, फिर वो काम हो जाएगा। सन 2014 में कहा गया चाय वाला, और 9 में कहा गया चौकीदार चोर है, ठीक है, और अब कहा गया है मोदी है पनौती। क्या वो चुनौती बन के 24 में उभरेंगे? देखो, एक बात है, ये जो आज हमारी सबसे पहली बात है, वो संत का लाभ, संत की सहायता लेते हैं, संत के प्रति थोड़ा सद्भावना रखते हैं। और एक बात सुन लो, मैं एक संत होने के नाते अगर मुझे विश्वास आप करते हैं तो, कि मेरे अंदर त्याग और वैराग्य संत के अंदर होता ही है, मेरे अंदर नहीं। संत अगर वह त्याग और वैराग्य का इस्तेमाल करे तो दुनिया को हिला सकता है। एक दयानंद अकेला था, सुनो, मैं आर्य समाज के लिए भी काम करता हूँ, पूरे हिंदू संस्कृति के लिए काम करता हूँ। उनके बारे में कविता आती है, सब और सारी दुनिया स्वामी जी थे अकेले रे, डर पाए ना किसी से, घबराए ना किसी से। ये धैर्य चाहिए आज। अगर राहुल गांधी को ये धैर्य है तो वो काम करे, 5 साल तक कुछ होगा, बदलाव पक्का आएगा। इसलिए मोदी जी अभी के परिवेश में, अभी राहुल गांधी उस अवस्था में नहीं आ पाए हैं, तो मोदी जी हमारे लिए सबसे प्रथम प्रधानमंत्री होने चाहिए। अच्छा जी, नमस्कार। आपने पूछा कि राहुल गांधी को कितना संघर्ष करना पड़ेगा, तो मेरा तो मानना ये है कि अभी तो फिलहाल उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ेगा कि वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में कम से कम सक्सेसफुल हो सके। अच्छा, वो तो बहुत बात की बात है। मोदी जी का तो मतलब एक प्लेटफॉर्म लेना बहुत बात की बात है।
तो अभी वो तो टाइम ही बताएगा कर भी पाएंगे कि नहीं। फिलहाल तो उनको जो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में कम से कम सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या क्या काम करे? पहले कहते थे घर घर मोदी, क्या अब हर दिल मोदी हो गया है? बस हर दिल मोदी हो गया जी, यही काम कर रहा है, बस यही मान लो अब आप। अच्छा, तो इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है जो आपको चाहिए, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जी। रोजगार कवर हो जाता है? अब रोज़गार तो देखो जी ऐसा है कि देश की जनसंख्या इतनी है, फिर भी उसको इतने बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ है उन लोगों ने, जो इनको कितना तो अभी खाना बांटा जा रहा है। अभी कोरोना में जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, ये किसी और के बस की बात थी क्या? जिस तरीके से विश्व गुरु बन के आ रहा है, भारत को उभरा जा रहा है, जिस तरीके से उभर रहा है भारत। तो क्या लगता है 24 में फिर से मोदी जी हैं? 100%। 100%? हाँ जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है भैया 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे जी। क्यों भैया महाराज, क्यों आएंगे मोदी जी? राहुल गांधी है, महागठबंधन कर रहे हैं। हाँ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो अच्छा होगा तो बिल्कुल वही आएंगे, और वो एक एक काम अपना तरीका से भी जनता के साथ में कर रहे हैं। एक मौका राहुल गांधी को दे के देखिए, तो वो भी अच्छा काम करेंगे तो वो भी आएंगे। अच्छा, भाई उनको तो नहीं ले रहे, कांग्रेस अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस अच्छा काम कर नहीं, वो तो सिर्फ राजीव गांधी के टाइम में हुआ था अच्छा काम, अच्छा, उसके बाद तो काम ही नहीं हुआ। राजीव गांधी तक ठीक था कांग्रेस, उसके बाद तो कांग्रेस ढीला पड़ गया। अभी मोदी ब्रांड है, इसके बाद में अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होना चाहिए। कौन सा चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी के बाद कौन चाहिए? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहिए। अच्छा, क्या लगता है चाचा इस बार कौन आ रहा है 24 में? 3 राज्यों में तो बीजेपी ने डंका गाड़ दिया कि मोदी आएगा। क्यों मोदी? मोदी इसलिए आएगा, मोदी के अंदर ब्रह्मचर्य है, तप है, और वो तप करता है इस पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए, और पूरे संसार के लिए वो कार्य करता है। वासुदेव कुटुंबकम की धारणा उनके अंदर है, बाहर नहीं दिखावा नहीं उनके पास में। और जो आप राहुल को कहो उनका तो जिक्र ना करो तो अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर ना तो तप है ना ब्रह्मचर्य है, और जिसके पास ब्रह्मचर्य नहीं है वो तप नहीं कर सकता, और जो तप नहीं कर सकता वो राज नहीं पा सकता। राज वो पावेगा जो तप करेगा। और जब 2014 में जब मोदी जी आए तो मैंने अपने गांव में उसी टाइम कह दिया था, क्या कह दिया था? हमारा मोहल्ला गांव सारा रालोद का है, चौधरी जयंत जी का। मैंने वहाँ कह दिया था, मैं कहा कितने घोड़े दुड़ा लियो, 2050 तक मोदी नहीं जाता, क्या कहता है? बीजेपी नहीं जाती। मका और टिकैत का के ढिला उठे, टिकैत की तो जमानत जब्त होगी थी, हाथरस से इलेक्शन लड़वाया था, छोड़ के भाग गया था। योगी जी ने बोला था उसको कि ना कि कभी आना लखनऊ तो हम बताएंगे कि कितना गर्म है कितना ठंडा है। योगी जी ने तो बोल दिया था, योगी जी ने ये बोला था कि जैसा आचरण होगा वैसा ही व्यवहार होगा, जैसा आवेगा वैसा ही स्वागत होगा। अगर उद्दंडता से आएगा तो डंडे से स्वागत होगा, और आवेगा ठीक ठाक तो फिर सम्मान करेंगे। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि मोदी जी को आना चाहिए, मगर एक मौका देश के युवा को भी तो देना चाहिए राहुल गांधी को। देखिए मेरी बात, अच्छा सुनो, अब युवा की बात सुन लो। युवा होता है विचारों से, युवा होता है वैचारिक शक्ति से, आचरण से। युवा यानी आप भी युवा है, और आप जा रहे मंडी बाजार में, कहाँ के युवा रह गए भाई? अरे युवा वो है जो ब्रह्मचर्य करके, तप करके संसार के लिए कार्य करे, सबके लिए कार्य करे, सब बिरादरी के लिए करे, गरीब वंचित के लिए काम करे। और जो गरीब और वंचित के लिए काम करेगा राज वो करेगा, और गरीब वंचित के लिए मोदी कर रहा है, योगी कर रहा है, सारे के सारे ये कर रहे हैं जितने बीजेपी के हैं। और भाई खराब भी एक आधा होकर है, तो उस खराब को ये ठीक कर देंगे, योगी मोदी ठीक कर देंगे। योगी ने जब योगी 2017 में जब सीएम बना, 2017 में ही बना था ना भाई, उसी 17 में, तभी कह दिया था मोदी ने कह दिया था कोई भी योगी के पास में सिफारिश लेकर ना चला जा, कोई भी सांसद ना चला जा, और कोई भी विधायक ना चला जा, और नहीं तो अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। योगी को काम करने दो, और योगी नेक्स्ट पीएम है, ये हम बता रहे हैं। और ये तो हमने अपने गांव में ऐलान कर दिया था, और खिलाफ वाली पार्टियों के दौरे वो कह लगे तू तो मोदी का चमचा। मगर हम मोदी के चमचे नहीं है, पर हम मोदी का विश्लेषण करते हैं गहराई से। वो डायरेक्ट हृदय से जुड़ता है, लोगों के कनेक्ट करता है अपने आप को लोगों के दिल से। और आज जो मोदी को कोई गाड़ी देकर देखो जनता नाराज हो गए, मोदी नहीं नाराज होता। अच्छा, जनता नाराज, मोदी नाराज नहीं होता। मोदी तो नुके खूब गाड़ी दो, और मेरे अंदर इतना ही ऊर्जा का संचार हो जा, तो जितना मोदी को गाड़ी देंगे ये विपक्षी, उतने ही धरातल में जाएंगे, और आगे भी जाएंगे। इनकी समझ में यह बात आ नहीं रही, और ना आवे भाई। जब तक भगवान का सहारा नहीं लेंगे, खुदा का सहारा नहीं लेंगे, जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ोगे, तब तक आप सही रास्ते पे चल ही नहीं सकते। जो धार्मिक होगा। बताइए, मोदी राजस्थान में रैली करते हैं, राजस्थान में रैली में कहते हैं कि मूर्खों का सरदार। किसे कहते हैं वो मूर्ख? नहीं कहा, किसको कहा उन्होंने? मोदी जी ने किसको कहा मूर्खों का सरदार? किसे कहा? मैं ही तो पूछना, मुझे तो नहीं पता, नहीं कहा।
मैं तो हर भाषण सुनता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। और मूर्खों का सरदार वो होगा जो सही पथ पर नहीं चलेगा, अपना बेईमान्यता घर भरेगा। और मान लो आपको जरूरत है, आपको जरूरत है एजुकेशन की, आपको एजुकेशन तो दिलवा नहीं रहा, वहाँ तो खर्च कर नहीं रहे स्कूलों में, एजुकेशन में, और अपना अपना घर भर रहे, शराब पी रहे, पार्टी कर रहे। वो देश हित में नहीं है। देश हित में वो है जो आदमी धर्म के साथ जुड़ करके, जैसे स्वामी जी ने भी कहा था, धर्म के साथ जुड़कर पब्लिक के लिए काम करे, गरीब से वंचित के लिए काम करे, उनको ऊपर उठाने का काम करे, विद्या एजुकेशन से उनको ऊपर जावे। सबसे बड़ा दान एजुकेशन का दान है, और ये दान जो करेगा भाई वो ऊपर आएगा। 18% जीएसटी है आज एजुकेशन। जीएसटी कितनी भी हो, जीएसटी से कोई नहीं घबराता। एजुकेशन फ्री, एजुकेशन फ्री हो। सैलरी कहाँ से आती है? सुनो, देखो सैलरी कहाँ से आती है? तीन चीज, अगर टैक्स लगेगा, अगर किसी सही चीज के लिए कोई टैक्स लग रहा है, गडकरी साहब क्या कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है। आज आप जाते हैं, पूरी अच्छी सड़कें हैं, आप गलत चलाते हैं, उन्होंने तो सड़कें बना के दी हैं, हम गलत करते हैं। अच्छा, उन्होंने दी है भाई, अगर देश में रह रहे हो टैक्स तो लगेगा ना। हमारे माँ बाप हैं, है ना, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम उनके लिए करते हैं ना, तो माँ बाप तो नहीं बोलते जीएसटी कितना है, वो देश के लिए कर रहे हैं ना। अगर 24 घंटे 7 दिन, अगर आप ये बताओ, मोदी जी की कभी छुट्टी देखी आपने? कभी सुना बुखार हुआ? हमें हो जाता है। कभी सुना? हम यंग हैं, हमें हो जाता है। अभी हम मजे भी करते हैं। कभी सुना आपने मोदी जी को बुखार हुआ? कभी देखा आपने? अच्छा, अमित शाह जी के लिए कभी आपने देखा कि फॉरेन गए? वल्लभ भाई पटेल सरदार जी के सेम वही होम मिनिस्टर। जो मेहनत, ये जो कर्मा है ना, पलट के आते हैं, और देश उनके साथ है। पढ़ाई कर रहे हो या क्या कर रहे हो? मैं तो पढ़ाई करूंगा ना, मैं तो पढ़ाई करूंगा। मैं क्यों करूंगा?